नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी में डूबने वाले हैं जो किसी शानदार, भावनाओं से भरी सिनेमैटिक फिल्म जैसी लगती है। ये कहानी है सदियों जैसी लंबी मोहब्बत की, वक्त की और किस्मत के अजीब खेल की। इसकी शुरुआत होती है 70 साल के एक बुजुर्ग आदमी से जिनका नाम राहुल है। वो आधी सदी बाद नैनीताल लौट कर आए हैं। वहां चारों तरफ बादाम के पेड़ सफेद फूलों से लदे हुए हैं। चलिए इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे वर्तमान के इस दृश्य में चलते हैं और इस माहौल को महसूस करते हैं। सोचिए, अप्रैल का महीना है। पहाड़ों में अभी भी काफी ठंडक है, लेकिन बादाम की डालियां फूलों के बोझ से झुकी हुई हैं। बाहर का मौसम है। उम्र दराज राहुल अपने बेटों, बहुओं और पोते पोतियों के साथ नैनीताल की उस झील के किनारे खड़े हैं। वो वहां रुककर एक ऐसी पगडंडी, एक ऐसे रास्ते को घूर रहे हैं जिस पर उन्होंने पिछले 50 सालों से कदम तक नहीं रखा है। बाहर से सब कितना शांत लग रहा है ना, पर उनके अंदर यादों का एक पूरा तूफान चल रहा है। अब समय के इस चक्कर को समझते हैं। 1978 में चांदनी रात में घर से भागना, फिर उसी साल एकदम चुपचाप वहां से हमेशा के लिए चला जाना, और अब सीधे 2026 में अपने पोते पोतियों के साथ उसी झील पर वापस आना। वक्त का ये जो 48 साल यानी लगभग 50 साल का जो लंबा फासला है ना, ये हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। आखिर राहुल ने इतने लंबे समय तक खुद को इस जगह से दूर क्यों रखा? आखिर उस पूर्णिमा की रात 48 साल पहले ऐसा क्या हुआ था? चलिए अतीत के पन्नों में चलते हैं। उस जादुई रात में राहुल पुल के पास खड़े हैं। आसपास झिंगुरों और मेंढकों की आवाजें आ रही हैं। वो बेसब्री से एक जवान लड़की अंजलि का इंतजार कर रहे हैं। हवा में ठंडक जरूर है, पर दिल की धड़कनें बिल्कुल तेज हैं। उस आधी रात की मुलाकात के लिए अंजलि के चुपके से निकलने की कहानी भी बिल्कुल फिल्मी है। उसने अपने घर पर झूठ बोला कि वो अपनी सहेलियों के साथ बादाम के नए फूल खिलने का जश्न मनाने जा रही है, पर असल में वो हाँफती हुई उस पगडंडी से सीधे राहुल के पास दौड़ी आई। उसके घने काले बाल आकर राहुल के कंधे पर टिक गए। और पता है वो अपने साथ प्यार के रूप में क्या लाई थी? एक छोटी सी पोटली जिसमें आग पर सिके हुए मक्कई के भुट्टे और मीठी सूखी खुबानियां थीं। उस रात का माहौल कुछ ऐसा था जो बिल्कुल जिंदा महसूस होता है। एक तरफ वो शांत झील थी जो जैसे सदियों से किसी सच्चे प्यार का इंतजार कर रही थी, और दूसरी तरफ एक छोटी सी नाव जो खुबानी के पेड़ से बंधी थी और पानी में हल्के हल्के झूल रही थी। राहुल और अंजलि उस नाव में बैठे। चांद की खूबसूरत रोशनी थी। उन्होंने वो खुबानियां और मीठे भुट्टे बांटकर खाए। वो उन पिछली बहारों का अफसोस मना रहे थे जो उन्होंने एक दूसरे के बिना बिताई थी, पर उस रात उनका मिलन मुकम्मल था। इसके बाद उनका रिश्ता बहुत तेजी से आगे बढ़ा। उन्होंने उसी जादुई रात में भागकर एक होने का फैसला कर लिया। पूरी दुनिया की परवाह छोड़ दी और नैनीताल झील के बिल्कुल किनारे अपना एक छोटा सा घर खरीद लिया। और उसके बाद का जो पूरा एक महीना था ना, वो किसी खूबसूरत सपने जैसा था। सिर्फ प्यार, सुकून और एकदम सच्ची खुशी। पर वैसे ही जैसे हर कहानी में एक मोड़ आता है, अचानक सब कुछ बदल गया। एक ऐसा सवाल जो दिमाग को झकझोर देता है। राहुल आखिर बिना एक लफ्ज कहे, बिना कोई आखिरी बात किए उस घर को छोड़ के क्यों चला गया? दरअसल हुआ यह था कि राहुल एक छोटे से काम से बाहर गया था। जब वो तय समय से पहले घर लौटा तो उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उसके पैरों तले जमीन ही खिसका दी। इस दूरी की वजह थी एक भयानक गलतफहमी। एक पल के लिए अतीत के राहुल की जगह खड़े होकर सोचिए। वो देखता है कि अंजलि किसी और नौजवान के साथ बैठी है। वो दोनों हंस रहे हैं, एक ही थाली में से खा रहे हैं, और तो और अंजलि अपने हाथों से उस अनजान शख्स को खिला रही है। ये देखकर राहुल का दिल वहीं टूटकर चकनाचूर हो गया। उसने मान लिया कि उसकी सच्ची मोहब्बत ने उसे धोखा दे दिया है। उस असहनीय दर्द और गुस्से में उसने सामना करना ठीक ही नहीं समझा और बिना कुछ पूछे वहां से हमेशा के लिए चला गया। 48 दोस्तों, ये सिर्फ एक संख्या नहीं है। ये 48 साल की लंबी चुप्पी, दर्द और जुदाई है जो उन दोनों ने सही। इस एक संख्या ने दोनों की पूरी जिंदगियां बदल कर रख दी। और यहीं से हमारी कहानी फिर से आधी सदी की छलांग लगाकर आज में आती है, जहां 70 साल के राहुल उसी झील के किनारे चलते हुए आखिरकार अपने उस पुराने घर के दरवाजे पर आ खड़े हुए हैं। उस आंगन का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। एक अजीब सा तनाव था वहां। वो पुराना छोटा सा घर अब बच्चों के हंसी और चहल पहल से भरा था। वहां एक बूढ़ी औरत थी जो गुस्से में किसी बच्चे को डांट रही थी। जैसे ही राहुल उस आंगन में कदम रखते हैं, वो बूढ़ी औरत उस अनजान चेहरे को देखकर पूछती है कि वो कौन है।
राहुल कहता है कि उसने यह घर 48 साल पहले खरीदा था। ये सुनते ही उस औरत के पांव वहीं जड़ हो जाते हैं, सांस अटक जाती है, क्योंकि वो औरत और कोई नहीं बल्कि अंजलि है। समय का ये चक्र वाकई आंखों में आंसू ला देता है। एक तरफ वो अतीत था जहां दो जवान प्रेमी नाव में बैठे भुट्टे खा रहे थे, और आज दो बुजुर्ग जिनके चेहरों पर झुर्रियां हैं, दांत झड़ चुके हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता उसी झील के किनारे टहल रहे हैं। इन 48 सालों ने दोनों के अंदर की सारी कड़वाहट को मिटा दिया है। इस शांति भरी चल के दौरान राहुल आखिरकार हिम्मत जुटाता है और अंजलि के सामने स्वीकार करता है कि उस दिन उसने उन्हें किसी और के साथ देख लिया था और इसीलिए वो बिना कुछ कहे चला गया था। पर देखिए कैसे एक छोटा सा वाक्य उन 48 सालों के बोझ को एकदम से हिलाकर रख देता है। जब राहुल अपना दर्द बताता है तो अंजलि पहले कुछ देर शांत रहती है और फिर अचानक जोर जोर से हंसने लगती है। वो कहती है, अरे वो तो मेरा सगा भाई था। है ना हैरान करने वाली बात। सोचिए इस ट्रेजेडी को। वो भाई उस दिन सिर्फ राहुल से मिलने आया था, पर उस एक अजीब गलतफहमी की वजह से उनकी पूरी जिंदगी का पन्ना ही पलट गया। हंसी आई, पर इस मुस्कुराहट के पीछे के दर्द और उन गंभीर नतीजों को हम भूल नहीं सकते। अंजलि ने पूरे 6 साल राहुल का इंतजार किया। उसने राहुल के बेटे को जन्म दिया, एक ऐसा बेटा जिसे राहुल ने कभी देखा ही नहीं। और सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाली बात यह थी कि वो छोटा बच्चा सिर्फ 1 साल का होकर इस दुनिया से चला गया। 4 और सालों तक रोते हुए इंतजार करने के बाद अंजलि ने आखिरकार आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने नई शादी की और अपनी एक नई जिंदगी बसाई। पर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरती से खुद को दोहराती है। यहां 2 छोटे बच्चे, राहुल की पोती और अंजलि का पोता, उस झील के पास दौड़ रहे हैं और वो दोनों बहुत ही मजे से मक्काई का एक ही भुट्टा मिल बांटकर खा रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनके दादा दादी ने कभी चांदनी रात में किया था। ये दृश्य एकदम जादुई लगता है, जैसे पिछली पीढ़ी का अतीत नई पीढ़ी के वर्तमान से मिल गया हो। दोनों बुजुर्ग उन्हें देख रहे हैं और अब उनके दिलों में एक दूसरे के लिए कोई गिले शिकवे, कोई नाराजगी नहीं बची है। राहुल और अंजलि की इस यात्रा को ये शब्द बेहद गहराई से समेटते हैं। इंसान इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन जिंदगी कभी नहीं मरती। बहार खत्म हो जाती है, पर हमेशा एक दूसरी बहार लौट आती है। छोटी मोहब्बतें धुंधली पड़ जाती हैं, लेकिन जीवन की बड़ी सच्ची मोहब्बत हमेशा बनी रहती है। यही इस कहानी का असली सार है। दोनों अपनी अपनी चुनी हुई जिंदगी से पूरी तरह संतुष्ट हैं और शांति में हैं। वो समझ गए हैं कि भले ही वो दोनों अलग हो गए थे, पर जिंदगी रुकी नहीं। वो अपनी लय में आगे बढ़ती रही और नई बहारें लाती रही। तो हमारा आज का ये एक्सप्लेनर एक ऐसे सवाल के साथ खत्म होता है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगा। जब हमारी जिंदगी की सर्दियां आएंगी, यानी जब हमारा आखिरी वक्त आएगा, तो हम अपने पीछे कौन सी अमर बहार छोड़कर जाएंगे? राहुल और अंजलि की इस अद्भुत कहानी ने हमें सिखाया है कि सच्चा प्रेम और जिंदगी की ऊर्जा कभी नहीं मरती, वो हमेशा अमर होती है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर ने हम सबको जिंदगी और प्यार को एक नए नजरिए से देखने की प्रेरणा दी है। याद रखिएगा, बहार हमेशा लौट कर आती है। अगली कहानी के